नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों एवं देवी सज्जनों, आज फिर आए एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल लिटिल गुरु चैनल में एक नया सेट बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हैं। जो प्रथम पाली में जो हुआ था फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का 17 जनवरी 2021 को, उसका डिस्कशन इस वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। यह डिस्कशन आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे जो भी आने वाला वीडियो होगा बगल में बेल आइकन घंटा होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए, वीडियो जब भी हो तो पूरा देखिए, आधा अधूरा नहीं देखिए। लंबा वीडियो भी हम नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों लंबा होगा तब देख नहीं पाइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन है। सर्वाधिक विद्युत निम्न ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा धनात्मक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, CSCGM जिसको कहते हैं। तो विद्युत धनात्मक कहते किसको हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति नेचर जिसमें होगा उसे विद्युत धनात्मक परमाणु कहते हैं। धनात्मक परमाणु प्लस परमाणु वाला जो संयुक्ता 1:3 के रेशियो में होता है। अब फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। और सोडियम जिसको को सोडियम कहते हैं, सोडियम लिथियम और पोटेशियम। सोडियम लिथियम पोटेशियम ऐसे धातु हैं जो चाकू से जिनको काटा जा सकता है। सोडियम लिथियम पोटेशियम को चाकू से काट, मुलायम धातु के नाम से सोडियम को जाना जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान गलत है? रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व की 1857 में सही है। नाना साहब कानपुर से ये भी सही है। हजरत बेगम हजरत महल लखनऊ से ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाबा कुंवर सिंह पटना से किए थे 1857 का, सॉरी बिहार से जगदीशपुर से किए थे। पटना से 1857 का नेतृत्व पीर अली बाबा ने किया था। 1857 का प्रारंभ कब हुआ? 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था मेरठ से। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल का, और क्या कहते हैं, फैजाबाद से अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला के द्वारा नेतृत्व किया गया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया। मेरठ से कदम सिंह ने किया। पटना से पीर अली बाबा ने किया था। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हो गई? 26 अप्रैल 1858 को। 1857 की क्रांति पुस्तक लिखा था एस एन सेन के द्वारा लिखा गया। 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी भरी कारतूस था। और 1857 की क्रांति समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। आगे है रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकतम होता है, समानता प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका E- उत्सर्जन हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर गलत सुमेलित वाला ऑप्शन बोल रहा है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया और 16 अगस्त 1946 को सही है। भारत छोड़ो आंदोलन घोषणा 8 अगस्त 1942 को, ये गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रारंभ हुआ 9 अगस्त को, घोषणा हुआ 8 अगस्त 1942 को। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ये भी सही है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, अपना मिला लीजिएगा। 6 नंबर, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला एक पुस्तक है जिसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। बंकिम चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ उपन्यास लिखा था। उसी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रकाशन किया गया, आनंद मठ। और सन्यासी विद्रोह का वर्णन भी आनंद मठ में किया गया। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, मंगल सूत्र, ये सब किसकी उपन्यास है? प्रेमचंद्र का, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास का नाम है। गौरा, हंगरी स्टोन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। गीतांजलि, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर की है। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतु सिंहारम, ये सब जो है कालिदास का। चलिए 7 नंबर देखते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया? तो 7 रंग का खोज जो है न्यूटन ने किया। न्यूटन इंग्लैंड के निवासी थे, ऑप्शन ए। गति का नियम न्यूटन ने दिया। किस पुस्तक है? प्रिंसिपिया पुस्तक। प्रिंसिपिया पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1687 में। तो लाल हरा नीला को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल हरा नीला को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं।
सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया कब? 1905 में, जबकि इनको नोबेल पुरस्कार 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। चलिए, लेक लॉन्सेस सेल में विद्युत विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है, लेक लॉन्सेस सेल में, तो इसका प्रयोग 8 का आपका डी हो जाएगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं, समीकरण कह रहा है 9 का, सॉल्यूशन करें, 9 का ए हो जाएगा, सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 10 नंबर में कह रहा है स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे होंगी। स्थिर जल में अगर पत्थर गिराते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगी, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होगी। तो अनुप्रस्थ प्रगामी होगा, अनुप्रगामी ने, अप्रगामी ने प्रागामी, तो ऑप्शन 10 का ए हो जाएगा। जब स्थिर जल में हम पत्थर फेंक देते हैं तो जल के ऊपरी परत पर अनुप्रस्थ प्रगामी, लेकिन जल के अंदर में अनुदैर्घ्य हो जाता है, ऊपर में अनुप्रस्थ हो जाता है। चलिए 11 नंबर का आपका ए हो जाएगा, 12 का आपका ए हो जाएगा, 13 का आपका बी हो जाएगा, 14 देखते हैं, 14 का आपका बी हो जाएगा। 0 को 5 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 को 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित कह सकते हैं, इन्फिनिटिव नहीं, अपरिभाषित नहीं ज्ञात किया जा सकता। 15 नंबर, लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा जो है शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन आता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्वार भाटा कब आएगा? जब तीनों एक सिद्ध में है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। 16 नंबर, किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार के पौधा होते हैं? तो ये किनारे पर पौधा जो होता है, उनके किसी भी झील में लिटोरल जोन में किनारे पर पौधे लगाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें होती है? तो फास्फोरिक एसिड में होता है, ऑप्शन ए, 17 का ये हो जाएगा। 18 नंबर है कार्बोरेंडम है, कार्बोरेंडम की संरचना कैसी होती है? तो क्रिस्टलीयकरण होता है, सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बोरेंडम का सूत्र SiC होता है। 19 नंबर, भारत की सबसे पुरानी पर्वत अरावली है, जानते हैं, राजस्थान में। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत भी अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है, जो राजस्थान में है। चलिए आगे, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारी के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो जमींदार लोग थे 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। और इसमें पहली बार अगर कहा जाए इसका कारण में मृत्यु जो हुआ था मंगल पांडे को, जो गाजीपुर यूपी के रहने वाले थे। 1857 की क्रांति में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नेतृत्व लोग किए। बिहार से बाबू कुंवर सिंह, पटना से पीर अली बाबा, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, उनके सेनापति बख्त खां, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत अहमद, बरेली से खान बहादुर खां, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद से अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मेरठ से कदम सिंह ने किया। और इसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी चपाती था। और इसका तात्कालिक कारण चरी भरी कारतूस। उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पमस्टन थे। लॉर्ड पमस्टन लिबरल पार्टी की सरकार थी। आगे भारत में तो 1857 विद्रोह में क्रांति के निशाने प्रमुख रूप से जमींदार लोग थे। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्म दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार पटेल का जन्म हुआ गुजरात में, खेरा में, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत में एकीकरण का जनक सरदार पटेल को, भारत का विश्वमार्ग सरदार पटेल को, भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल को, भारत के पहले सूचना प्रसारण मंत्री सरदार पटेल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। मितवैता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया। उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो विक्रम साराभाई के नाम पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। मालूम होगा चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को इसरो की मदद से छोड़ा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 22 जुलाई 2019 को। उसमें 3 मॉड्यूल थे, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। तो रोवर को लैंडर को विक्रम कहा गया था, तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। आगे है 23 नंबर, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया, मतलब अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में यह किया गया था 1900।
और पहली बार पूर्ण स्वराज और पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था, और पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को पहला मनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर है, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी भी चालक का अगर प्रतिरोध हम आधा कर देते हैं तो क्या होगा, उस कंडीशन में उसका किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दे तो चालक के ताप जो है वो भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया, तो शिवांगी सिंह वाराणसी की थी। राफेल चलाने वाला पहला व्यक्ति हिलाल अहमद जो मुस्लिम था। राफेल भारत 36 को राफेल खरीदा है, कहाँ, फ्रांस से। पहला कैब में आया कहाँ, अम्बाला एयरवेज में उतरा था। 59,000 करोड़ में राफेल खरीदा, किस कंपनी, फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन कंपनी से खरीदा है। आगे है 26 नंबर, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा होती है। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर होती है, तो स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 का डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर, इडकल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ियों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका केरल में हो जाएगा। चलिए 28 मरुस्थल पौधे के क्या गुण हैं, उसका गुद्देदार तना होता है। मरुस्थल पौधे का जो है तना गुद्देदार तना होता है, नुकीला पत्ता होता है, लंबी जड़ें होती है, तो ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, मरुस्थलीय पौधा। रेगिस्तान में प्राकृतिक वास करने वाले पौधे को हम लोग रेगिस्तान मरुस्थल में जो पौधा होता है उसे जीरोफाइट्स बोलते हैं। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों में अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा पर प्राप्त हुई है, जिसमें किसका नाम आता है, कांगल हल्ली का आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कर्नाटक में है। चलिए 30 नंबर है, प्राचीन भारतीय संचार उपग्रह सबसे पहला संचार एप्पल था, 1981 में लॉन्च किया गया था पहला संचार उपग्रह। शिक्षा के लिए एजुसेट था, संचार के लिए एप्पल था। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को रूस के सहयोग से रूस के बीकानेर केंद्र से छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को। और भारत का पहला मंगलयान जिसको मार्स ऑर्बिट मिशन कहते हैं, 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। 31 में, भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना था, सुएला ब्रेवर मैन बने थे। 31 का ये हो जाएगा। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन कहलाता है। डीएनए का संश्लेषण कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया है। जंपिंग जीन की खोज मैकक्लिफ्टॉफ ने किया जंपिंग जीन का खोज। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम के माध्यम से होता है, राइबोसोम से ही आरएनए राइबोसोम से संबंधित है। डीएनए डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। चलिए आगे है, जीसैट 30 उपग्रह जो है का संबंध है टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन मतलब संचार से संबंधित है। पहला संचार उपग्रह एप्पल था, 1981 में लॉन्च किया गया था। चलिए जीसैट 30 डीटीएच टेलीविज़न ये सबसे संबंधित है। 34 नंबर, 2020 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था, तो 2020 में मिला था, अभी तो बदला गया है उसके अनुसार। अब 34 का ए हो जाएगा, रमेश सिप्पी। फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल विजेता कौन था, तो ये तो राफेल नडाल उस समय का जो स्पेन का खिलाड़ी है, तो बी हो जाएगा। अभी तो 2023 चल रहा। चलिए 36 नंबर को, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होता, भुवनेश्वर उड़ीसा में होता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे, रेडी वाले को 10,000 ऋण देने के लिए। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। टीबी के लिए मंटू टेस्ट किया जाता है। चलिए बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में किया था। जबकि बंगाल में द्वैध शासन की समाप्त किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। द्वैध शासन को डाकुओं का राज्य किसने कहा, के.एम. पनिक्कर ने। द्वैध शासन को डाकुओं का राज्य किसने कहा, के.एम. पनिक्कर ने। ब्रिक्स में कौन देश नहीं है, तो ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश नहीं है। ऑप्शन सी। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में किया गया। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 जो 15वां संस्करण होगा, ये कहाँ पे होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में होगा, 2023 वाला।
मली मेखले किस भाषा का महाकाव्य है? तो तमिल भाषा का महाकाव्य है। ऑप्शन 41 का सी होगा। तमिल भाषा का महाकाव्य है मली मेखले, जिसकी रचना शीतले सतनार ने किया था। शीतले सतनार ने मली मेखले काव्य महाकाव्य की रचना किया, जो तमिल भाषा का है। अमीबा भोजन कूटपाद के माध्यम से करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। चलिए 43 नंबर, बांग्लादेश से लगने वाले भारत के सबसे बड़े राज्य कौन है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर पश्चिम बंगाल का है। तो ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और त्रिपुरा तीनों ओर से किस देश से घिरा हुआ? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा। सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन भारत का किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटा बॉर्डर लाइन अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य 5 गो हैं। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है। आगे, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो 44 का सी हो जाएगा। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को, मुंबई जो है, मुंबई महानगर जो है सॉल सेट द्वीप पर स्थित है। और भारत की सांस्कृतिक राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई हो गया, सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। और साइंस सिटी बेंगलोर को, सिलिकॉन वैली बेंगलोर को, साइंस सिटी कोलकाता को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली बेंगलोर को, साइलेंट वैली केरल को। राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली को कहा जाता है। चलिए 45 नंबर, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी, जिसको कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण बेसाल चट्टान से हुआ है। इसके सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र गुजरात में पाए जाते हैं यह मिट्टी। आगे, प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है। मानव शरीर में अम्ल या क्षार के बीच सामंजस्य स्थापित करता है प्रोटीन शरीर का मरम्मत करने में भी काम करता है। पचने में भी ज़्यादा समय प्रोटीन लेता है। दूध उजला कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। पीला कैरोटीन के कारण होता है। दोनों प्रोटीन ही है। प्रोटीन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। चलिए आगे, 47 में, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी, जिसका नाम बदलकर भी मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। राजीव गांधी कब से दिया जाता है? 1992 से दिया जाता है। भारत रत्न 1954 से। अर्जुन पुरस्कार 1961 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जाता है। द्रोणाचार्य 1985 से दिया जाता है। राजीव गांधी में 25 लाख मिलता है। अर्जुन में 15 लाख मिलता है। द्रोणाचार्य में 10 और 15 लाख दोनों मिलता है। एगो लाइफ टाइम के लिए 15 लाख, रेगुलर के 10 लाख। चलिए 48 नंबर, कपास किस कुल से संबंधित है? तो कपास जो है 48 नंबर में, कपास जो है मालवेसी कुल हो जाएगा। ऑप्शन ए कुल, मालवेसी कुल। कपास किस कुल का संबंधित है? तो मालवेसी कुल हो जाएगा। नारियल पामी कुल का होता है। नारियल पामी कुल का होता है। चलिए, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 में हुआ था। चेरनोबिल परमाणु प्लांट कहाँ है? तो यूक्रेन में है। अभी यूक्रेन रूस युद्ध भी चल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव पर रूस ने कब्जा कर लिया है। चलिए, नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है? नाभिकीय औषधि वाला कहाँ पर है ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ARI स्कैनर ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये ऑप्शन डी मुंबई, IIT मुंबई। चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष? उसके अनुसार होगा। ऐसे तो 52 का, अभी दूसरा कोई होगा, परेश रावल 52 का ही हो जाएगा। शांति के लिए एकजुट प्राप्त करने के लिए किस संगठन UNO संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विश्व शांति बहाल के लिए करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्य भारत कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को बना। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में 6 अंग है। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य, 10 अस्थायी, 5 अस्थायी सदस्य हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया। नाटो की अपनाना 4 अप्रैल 1949 को। सार्क का 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई। नाम का स्थापना 1961 में किया गया। 54 में, ब्रॉक्स जू कहाँ स्थित है? यह अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन 54 का सी हो जाएगा। अमेरिका में है। स्थापना 1899 में किया गया था। H2O2 की संरचना कैसी होगी? तो इसका आंसर 55 का आपका बी हो जाएगा। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक शक्तिशाली ऑक्सीडेंट है। चलिए आगे है, अदीस अबाबा किसकी राजधानी है? तो इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। इथियोपिया का अदीस अबाबा, ईरान का राजधानी इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा का बीरर है।
करेंसी। ईरान का तेहरान का तोमन, ईरान की राजधानी तेहरान है, करेंसी तोमन है। सूडान का खार्तूम है। दक्षिणी सूडान का जूबा का पाउंड है। नॉर्वे के ओस्लो के क्रोन है। यूक्रेन का कीव है। बोल्विया के लापाज है। पेरू का लीमा है। फ्रेंच गोयना का कायने है। ये सब राजधानी है। आगे कि 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से 1883 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी। 1883 में कह रहा है किस संगठन की स्थापना किया गया था। ये किया गया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन बी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1883 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई। जबकि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में कलकत्ता में किया गया था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना 1883 में किया गया। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1924 में। बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में किया गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुआ। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में किया गया। H2SO4 में कितने परमाणुकता कितनी होगी? 7, ऑप्शन बी। 59 का आपका ए हो जाएगा। भाग देख लीजिएगा। चलिए 60 नंबर, 60 का आपका हो जाएगा ए, निकाल लेना है। 61 में सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किसके ठीक पहले हुआ? सविनय 1906 अप्रैल 1930 को, बस तो उससे पहले किसके ठीक पहले हुआ? तो ये तो हो गया गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 से पहले हुआ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पुनः समझौता 25 सितंबर 1932 को। गांधी मैग समझौता 1932 में। रेमजे मैकडॉनल्ड 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। आगे है परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने किया? परोपकारिणी सभा के स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मेरठ में 1880 में किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1875 में किया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र दत्त। चलिए 63 नंबर है क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है? कालीबंगा से मिला। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है, यहाँ जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। बनवाली से सेलखरी का हल का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से अलंकृत फर्श का भी प्रमाण मिला है। हवन कुंड का भी प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख जो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दिया कौन? चार्ल्स मैसन ने कब? 1826 में दिया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक उत्खनन कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग जॉर्ज मार्शल के निर्देशन में दयाराम सैनी के द्वारा पहली बार 1921 में किया गया था और उसके सहयोगी थे माधव स्वरूप वत्स। आगे है ओजोन परत को प्रभावित करने के लिए कौन सी गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो जाएगा। 64 का ए हो जाएगा। चलिए आगे 65 नंबर देखते हैं। तापमान की इकाई निम्नलिखित कौन नहीं है? ज्योति तीव्रता कैंडला, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं है। 65 का डी हो जाएगा। ताप का केल्विन होबे करता है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस होबे करेगा। आगे मार्स गैस के में से कौन है? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, जिसको पंख गैस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सूत्र होता है CH4। बायोगैस में 65% मीथेन। LPG में भी मीथेन रहता है, सबसे ज़्यादा प्रोपेन, तब ब्यूटेन, तब मीथेन। बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन, प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन होता है। हरित गृह प्रभाव में भी मीथेन होता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में 1958 से दिया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में 1958 से दिया जाता है। चलिए 68 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पमस्टन, जो लिबरल पार्टी की सरकार थी। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना 10 मई 1857 की क्रांति हुई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली किसने लागू किया? 1857 में पोर्टफोलियो प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। और हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, मगर समाप्ति लॉर्ड कैनिंग ही ने किया था। आगे सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य तारा है, सूर्य क्या है? एक तारा है जिसमें ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी का तापमान 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% है, अन्य तो 2.5% है।
70 का जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे? FST फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो निर्माण विभाग इमारत बनाने का काम FST फिरोज शाह तुगलक, लगभग 300 शहर को बसाया FST फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में। जौनपुर शहर की स्थापना 1394 में किया गया था। आगे है कोयला किस प्रकार के चट्टान से अवसादी अवशेष हो जाएगा? ऑप्शन डी, अवसादी चट्टान से कोयला प्राप्त होता है। कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एगो है पीट कोयला। 4 प्रकार के कोयला होते हैं। तो कोयला लिग्नाइट कोयला जिसे भूरा कोयला कहते हैं, तमिलनाडु के नमीली क्षेत्र में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। कोयला जो है अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। कोयला की उम्र ज्ञात करने के लिए हम लोग कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग करते हैं। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुदी है। प्रायद्वीपीय भारत का या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी। जो अनायमुदी किसकी? अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी, ऑप्शन बी हो जाएगा, 72 का बी हो जाएगा। चलिए अब 73 नंबर देखते हैं। लक्षद्वीप निर्मित है प्रवाल भित्ति से निर्मित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। ये भारत का सबसे छोटी संघीय शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इसका लक्षद्वीप का आकार जो है घोड़ा के नाल की तरह है। घोड़ा के नाल की तरह है। इस घोड़ा के नाल के आकार में प्रवाल भित्ति को एटोल कहा जाता है। प्रवाल भित्ति को एटोल कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, जो उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारत आगे है 74 में। भारत में किस स्थानीय स्वशासन को लागू किया? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। कब? 1882 में लागू किया था स्थानीय स्वशासन। भारत का सज्जन पुरुष फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को कहा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने 1882 में। जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू 1878 में लॉर्ड लिटन ने किया था। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन 1905 में किया। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है। ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारतीय रेलवे द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे 76 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है? तो वेब पोर्टल जो है यह लॉन्च किया है आपका पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की प्रथम किसान रेल 7 अगस्त 2020 को देवलाली से दानापुर, देवलाली महाराष्ट्र में, दानापुर बिहार पटना में पड़ता है। और देश की दूसरी ट्रेन किसान और देश की प्रथम दक्षिण भारत की पहली ट्रेन आनंदपुर से दिल्ली तक, अनंतपुर से दिल्ली था। अनंतपुर जो पता है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, दिल्ली तक। आगे है प्रसिद्ध ओणम पर्व केरल के द्वारा, पोंगल तमिलनाडु। ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु। ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु। जबकि खीर भवानी जम्मू कश्मीर। खीर भवानी जम्मू कश्मीर। नुआखाई उड़ीसा में। नुआखाई उड़ीसा में। खर्ची पूजा त्रिपुरा में। लाई हरोबा त्रिपुरा में। नुआखाई उड़ीसा में, लाई हरोबा त्रिपुरा में मनाया जाता है। आबूबाची मेला असम में लगता है। चलिए आगे है कबड्डी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला 2020 में। 2020 के अनुसार इसको याद नहीं रखना है, इसे आंसर बोल देते हैं, सी हो जाएगा। कृष्ण कुमार हुंडा। नाबार्ड बैंक में चेयरमैन उस समय के अनुसार है, तो 80 का आपका बी हो जाएगा। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 12 जुलाई 1982। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आगे है निम्नलिखित में कौन सी नदी उद्गम अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी उद्गम अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नर्मदा नदी कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। जो मेघालय पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर, मेघालय पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर कौन है? अमरकंटक है। अमरकंटक एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अमरकंटक के पश्चिम की ओर से नर्मदा निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी भी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी भी निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा सोन निकलती है। महानदी बंगाल की खाड़ी से निकलती है। महानदी जो है महानदी सिहावा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कोसित गोसाई धाम से निकलती है। चलिए पौधा में जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम जल का परिवहन, ऑप्शन ए हो जाएगा। जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। खनिज लवण फ्लोएम के माध्यम से होता है। आगे है अगर जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जियोलाइट का रासायनिक सूत्र याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। Na2O Al2O3 X SiO2 YH2O।
प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? पूरी उड़ीसा में, ऑप्शन डी हो जाएगा। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यायाति केसरी के द्वारा करवाया गया था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में जो नागर शैली में बना हुआ है। उत्तर भारत में जो मंदिर बनता है नागर शैली में, दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली में, मध्य भारत में बेसर शैली में बनता है। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कांचीपुरम। एलोरा के कैलाश मंदिर का नाम राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया। जबकि कांचीपुरम का कैलाश मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कांची का कैलाश मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया, नरसिंह वर्मन द्वितीय। जबकि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। चलिए 84/50। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में, ऑप्शन डी हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। यूनेस्को का पूरा नाम द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में। मुख्यालय जो है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। विश्व वन्यजीव संरक्षण का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय अदिस अबाबा में है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, जो आरा के जगदीशपुर के रहने वाले थे। बाबू कुंवर सिंह जो 1857 का बिहार से नेतृत्व किए थे। जो अगर कहा जाए बाबू कुंवर सिंह सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति थे 1857 क्रांति में, सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हो गई थी? 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह ने पराजित किया था, घायल होकर भी युद्ध लड़ा। इसलिए 23 अप्रैल को बिहार सरकार का विजय दिवस मनाया जाता है। पटना से पीर अनी बाबा ने नेतृत्व किया था। चलिए, सूर्य से दूर के अनुसार पृथ्वी और बुध के ग्रह के बीच कौन है? तो सूर्य के दूरी के अनुसार पृथ्वी और शुक्र बुध ग्रह के बीच कौन है? तो दूरी के अनुसार ये जो है बीच में है जो है शुक्र है। जैसे दूरी के अनुसार क्या होगा? सबसे पहले बुध होगा, तब शुक्र होगा, तब पृथ्वी होगा। तो बुध और पृथ्वी के बीच में कौन हो गया? शुक्र। तब मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहले बुध, तब शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा दूरी के अनुसार। तो सबसे नजदीक ग्रह बुध, सबसे दूर ग्रह वरुण, जिसको नेपच्यून बोलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे नजदीक ग्रह बुध, सबसे दूर ग्रह वरुण हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह या गर्म मॉर्निंग स्टार इवनिंग ग्रह शुक्र को कहेंगे। सौरमंडल का पीला ग्रह बृहस्पति को कहेंगे। सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास? बृहस्पति के बाद 92 उपग्रह है बृहस्पति को। दूसरा नंबर पर शनि को 83 उपग्रह है। चलिए आगे 88 नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कब? 28 दिसंबर 1885 को। उसमें उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। पहले सचिव एवं जिसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 72 सदस्य थे। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गेल्डस्टोन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? गेल्डस्टोन थे। उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा बनर्जी, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले। कांग्रेस में सूरत अधिवेशन, सूरत फूट कब हुआ? 1907 में हुआ था। चलिए, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु क्या होगी? यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। वस्तु पानी में डूब जाएगी तो ऑप्शन 89 का ये हो जाएगा। 90 में है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? नियाग्रा जलप्रपात जो है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में है। किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी पर है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं, जहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर। भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं, जो इंद्रावती नदी का छत्तीसगढ़ में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, जो बराही नदी कर्नाटक में है। चलिए 91 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 92 का आपका आंसर सी हो जाएगा। 93 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 94 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 95 प्रार्थना समाज का लोकप्रिय किया किसने? MG रनाडे ने लोकप्रिय किया। प्रार्थना समाज MG रनाडे ने लोकप्रिय किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में MG रनाडे, आत्मनाग पांडुनाग ने मिलकर किया था। और किससे प्रेरणा लिया था? केशव चंद्र सेन से लिया था।
आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में किया था। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? अकबर के समय में चांदी का जलाली सिक्का अकबर ने जारी किया। सियाराम सीताराम का चित्रयुक्त सिक्का अकबर के द्वारा जारी किया गया था। मुगल काल में सबसे ज़्यादा सिक्का ढलाने का काम औरंगजेब ने किया था। मुगल काल में सबसे बड़े सिक्का को संसब कहा जाता था। संसब अकबर के समय में चला था। मुगल काल में सबसे प्रचलित सोने के सिक्कों को इलाही कहा जाता है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखना है कि धुआं कैसे बनता है? तो गैस में ठोस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 97 का, ये हो जाएगा। धुआं गैस में ठोस को बनने का उदाहरण है। धुआं एक कोलाइड है जो हवा में उपस्थित ठोस द्रव गैस के कणों से बनता है। चलिए 98 निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय के ऋतुइक घुमंतु पशुपालक ऋतु के अनुसार जो घूमते रहते हैं पशुपालक जनजाति नहीं है? ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा टोंडा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और सब घूमने वाला है। टोंडा जनजाति हिमालय के तराइन टोंडा जनजाति तो तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। तमिलनाडु टोंडा जनजाति कहाँ? नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में। इसका मुख्य पशुपालन है, भैंस वगैरह पालते हैं। आगे देखते हैं 99 नंबर का रहा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण जो जिसको सजने संवरने वाला दर्पण जिसको समतल दर्पण कहते हैं, इसमें प्रतिबिंब जो है सीधा और आभासी बनेगा। ऑप्शन है सीधा और आभासी। समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। 100 नंबर, फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथेनॉल उसके बाद पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो केनिजारो अभिक्रिया। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।